अर्की में हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। मैंने पहली बार कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में लाएंगे। क्यों कहा? ये नहीं कि आपसे हमको वोट चाहिए था, ये नहीं कि आपसे हमको ये चाहिए था कि आप वोट डालेंगे, ये नहीं था मकसद। मकसद था सामाजिक सुरक्षा देना, स्वाभिमान देना। क्या था? स्वाभिमान क्यों देना? वो स्वाभिमान क्योंकि अब परिवार जो है जनरेशन चेंजिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले लड़की को छोड़ने के लिए लड़का जाता था, आजकल लड़कियां वगैरह इतने चले गए हैं कि जनरेशन चेंजेस आ गई है। तो आजकल बच्चे कभी अमेरिका चले जाते हैं, फिर आते नहीं है, बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर आपको इकट्ठा पैसा होता है तो आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा सा घर बना लेते हैं और पैसा खर्च हो जाता है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास पैसा नहीं रहता। आप सरकारी नौकरी, बड़े बड़े अफसर भी हमने देखे। हमने उस स्वाभिमान को कहां से पाया? मेरे माता जी है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें पढ़ाई होती नहीं थी, आजादी से पहले के है, पांचवी पढ़े हुए पर अनुभवी है, और अनुभव ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो जब भी हम जाते थे तो वो अपने यहाँ से एक जेब होती थी, वहां से निकाल के हमें 500 रुपया दे देते थे। तो मैं पूछता था कि आपके पास? कहते मुझे आपके पिता द्वारा छोड़ी हुई पेंशन लगी है। तो वो स्वाभिमान की बात थी। तो मैंने सोचा यार, जब मेरी मदर अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है, उन्हें अपने बेटे पर निर्भर हो सकती है, बेटियों पर निर्भर हो सकती है, वो अपने पास अपना पैसा रखती है, तो हम अपने उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, हर सड़क पर आप सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, हर बिल्डिंग पर हर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का नाम लिखा है, उन्हें हम ओल्ड पेंशन में क्यों ना लाए? मुख्यमंत्री बनने के बाद कई प्रकार के चर्चा होती रही कि पहली कैबिनेट में हमने कहा था, हम पर आरोप लगते रहे। मैंने पूरी तरह से समझा, पाया कि नहीं, कई अड़चने डालते हैं। आपको पता है अधिकारी कैसे होते हैं, नीचे से अड़चन होती है, पैसा ही नहीं है, ये नहीं आएंगे, हम तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो हमने भी तो पढ़ाई की है, अनुभव किया है, तो हमने भी अपना फार्मूला दिया और अंत में उस फार्मूले में हमें सफलता मिली। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं उनका दायित्व होता है कि पैसा कैसे करें। इतना कर्जा ले लिया आपने 75,000 करोड़ का, सरकारी कर्मचारियों के आपके 5,000 करोड़ के एरियर तक नहीं दिए। हमारी कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन करती है। रोड के अंदर सरकार के पास फंसा है, आप कैसे करोगे? मैंने कहा कि आप आगे 8,000 जाने दीजिए, आप आगे का रोकिए, पिछला रोक दीजिए। कहा कि फिर हमें साधन बनाने पड़ेंगे। मैं फैसला नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन देने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं बोलना नहीं चाहता, 900 संस्थान खोले, अगर हम वो खोल देते पूरा प्रदेश की व्यवस्था चरमरा जाती। 900 संस्थान, ऐसे शिक्षा संस्थान नहीं है, सीएससी खोल दी, आपके एक्शन के ऑफिस खोल दिए, उनको चलाने के लिए ही 5,000 करोड़ की जरूरत होती। मैंने बैट भी इन्होंने कम किया, फिर भी जनता ने उन्हें दोबारा वापस नहीं लाया। इसका मतलब है कि हिमाचल की जनता और हिमाचल की मतदाता बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है। हमने फैसला किया कि हम 3 रुपए, हमने पता किया उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में पर डीजल महंगा है और हिमाचल में बहुत सस्ता है। हमने 3 रुपए डीजल के बढ़ाने का फैसला किया। और एकदम आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूं कि कल से आपके पेंशन का ओल्ड पेंशन के पैसों का भी इंतजाम हमने कर दिया। अब जो रिटायर होगा उसको पेंशन मिलेगी, और क्या मॉडलिटीज होनी है वो आप लोगों के साथ बैठ के सबको मिलेगी।
और जो एरियर है उसके लिए अभी आपका समय लगेगा। अभी मैं मानता हूं, लेकिन आप सब चीज जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपने हमें 5 साल का मौका दिया, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि 3-4 साल में आप सब अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। हम अपने लिए नहीं है, हम अपने साधन बनाने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा की राजनीति में विश्वास करते हैं। कड़े फैसले भी होंगे, कर्तव्य का पालन भी होगा, दायित्व भी निभाया जाएगा और आपसे मदद भी मांगी जाएगी। 10 साल बाद हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे मजबूत प्रदेश हो, ऐसी नीतियां हम लेके आए हैं। कोई आलोचना करे, हम ये सोचकर कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमने राजनीति को अपना सेवा का माध्यम न मानकर और दूसरा माध्यम मानना है। हम ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हिमाचल के 77 लाख लोगों की हर एक परिवार में जो बच्चा है उसकी भी कैसी सेवा की जाए और परिवार में सबको सुरक्षा का भाव हो। हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर प्रदेश है। मैंने कई जगह गया हूँ, कई यात्राएं की है, विदेश यात्राएं की है। मुझे संगठन के अध्यक्ष के तौर पर बड़ी बड़ी जगह जाने का मौका मिला और जब भी मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस करना चाहते हैं, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन करना चाहते हैं। हम ईमानदार शासन और जानदार प्रशासन चाहते हैं। इस दृष्टि से हमने NHAI वालों से पूछा, शिमला मोटोर रेल में छोटी छोटी चीजों से आपके काम रुके, छोटे छोटे 3-3 साल से। अगर हम इन रोडों को ही कम, शिमला से धर्मशाला ही हम डिस्टेंस शॉर्टर कर जाए तो आपका 500-700 रुपए का तो पेट्रोल ही बच जाएगा। ये छोटी छोटी जो कार्य की प्रणाली पिछली 5 साल में रही है उसको थोड़ा तीव्र गति प्रदान करने की जरूरत है, जिसमें आप लोगों का साथ चाहिए। काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सचिवालय का कोई भी अधिकारी सीधा मिल सकता है, किसी को कोई भी परेशानी, अपने गांव की समस्या से भी संबंधित सीधा मिल सकता है। आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, मिल लेना, पर कार्य हो जाएगा आपका। किसी भी प्रकार से आना। आप मेरी बात सुन रहे थे, इस आशा के साथ मेरे घर के आप सदस्य हैं, आप हमारा साथ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी मंत्री चाहते हैं ना, समय तो चाहिए, 3-4 साल चाहिए होता है जब उसके परिणाम आने हैं, तो आप 3-4 साल बाद परिणाम अच्छे सुगत देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो अभी तक आवंटित। सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के लिए मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, हम पूरा बजट के साथ कल हम अपने सरकारी कर्मचारियों को जो उनकी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में कहा, वो कल आपको देखने को मिलेगा। सर, आपके मंत्रियों ने कल बयान दिया है सर, बच्चे नहीं मिले, आप क्या आश्वासन दे रहे कर्मचारियों को? मैं तो कह सकता हूँ ऐसे ठगना नहीं चाहिए सरकार को। 9000 संस्थान खोल दिए, यशवंत सिंह परमार, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, 900 संस्थान खोल दिए। यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने धीरे धीरे संस्थान बनाए, रामलाल जी ने उसको मजबूत किया, वीरभद्र सिंह जी और शांता कुमार जी ने उसको झाग ली और धूमल जी ने भी उनको मजबूत किया। जयराम जी ने भी 4 साल तक इन संस्थानों के सारे काम किया। 4.5 साल में ऐसी 6 महीने में ऐसी क्या देवीय शक्ति आ गई, 900 संस्थान एकदम खुले, ना बजट का प्रावधान किया, बस खोल लो, इस बार चुनाव जीतना है। और खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा, जनता को ठगा है। ये पिछली जो सरकार थी, ये ठग सरकार थी। सर, आपने कहा वहाँ शिफ्ट करूँगा। सर, आपके मंत्रियों ने भी कहा है कि खजाना खाली है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे बात हुई है? क्योंकि बहुत सारी लायबिलिटीज आपने कमिटमेंट नहीं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर भी बातचीत हुई है हमारी, और उस दृष्टिकोण से हम अभी एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने भी करने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, खजाना बिल्कुल खाली है। हमें अभी इस धर्मशाला विधानसभा में बजट
कर्जा लेने के लिए बिल लाना पड़ा, क्योंकि खजाना में पैसा ही नहीं है। अब हमें सत्ता मिली हो, उन्होंने ये सोचकर कि अगर हम आ गए तो हमको दिल्ली से मदद मिल जाएगी, ये आ गए तो ये कर्जे के नीचे इतने दब जाए कि कुछ ना करें। लेकिन हम फैसले करेंगे और हिमाचल के लोगों के प्रति फैसले करने में हम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।